आदिवासी हो जनजाति ईसाई धर्म क्यों मानते हैं। जितने भी जो कुलान के जितने भी जो आदिवासी हैं ये आखिर आज के तारीख पर ईसाई धर्म क्यों मानते हैं। दोस्तों ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। एक एक पॉइंट पर हम आप सबको बताएंगे कि क्यों आखिर आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं। क्योंकि आज के तारीख पर हर राजनीतिक पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को ये गुमराह करने पर तुला हुआ है कि आने वाले समय पर उनकी डीलिस्टिंग हो जाएगी, उनकी सूची से हटाई जाएगी, सरकार के जितने भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सारे लोगों को बेदखल किया जाएगा। ये सारी राजनीति हमारे झारखंड में चल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाएगी। क्यों संभव नहीं हो पाएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है दोस्तों आप सबको एक नए वीडियो में। आज के तारीख पर आप देखते रहते हैं कोलान पर पिछले टंगराई ग्राम सभा पर जिस तरीक़ा से जो बैठक किया गया है, जिस तरीक़ा से जो उस स्थान की जो खबर आ रही है, इससे साफ ये हो रही है कि कोलान पर भी आदिवासी ईसाई धर्म मानते हैं। यानी कि आज से नहीं, सदियों से कई लोग मानते भी आ रहे हैं। लेकिन आज के तारीख पर जब पहली बार जब ग्रामीण इलाके पर जब इस तरह की जब घटना घटी है तो लोग को हक्का बक्का हो रहे हैं। क्या हमारे क्षेत्र में भी ईसाई धर्म प्रचार हो रही है, अपनी उस पुरानी पद्धति को भूल रहे हैं, हमारी धर्म खतरे में पड़ जाएगी, हमारे समाज खतरे में पड़ जाएगी। ये सारी मन गढ़ंत कहानी उस समाज के भीतर पर घड़ी जा रही है। क्या कारण है आदिवासी ईसाई धर्म मानते हैं, सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे दोस्तों। क्योंकि आज के तारीख पर मैं ऐसा चीज़ों पर पिछले आदिवासियों के बारे में पिछले 5 साल से मैं आप सबको बताते चले आ रहा हूं, और ये समझने में, ये जानने में, ये बताने में, ये विश्लेषण करने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि हर उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, हर उस चीज़ को हम जान पा रहे हैं। और इसीलिए आज के तारीख पर फिर से मैं ये कहने के लिए आया हूँ दोस्तों कि आखिर आदिवासी ईसाई धर्म क्यों मानते हैं। सबसे पहले अगर आप समझेंगे ना, कोलान पर पिछले वीडियो में भी मैंने आप सबको बताया था कि जब कोई मृत्यु हो जाती है उनको गाड़ने के लिए इंसान नशा करते हैं, हड़ियाँ पीते हैं। हड़ियाँ पी करके उनके घर पर किसी न किसी तरह से हड़ियाँ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। जितना भी जो कब्रिस्तान खोदने वाले लोग आएंगे, ये लोग हड़ियाँ का सेवन करेंगे, फिर उस जगह पर लाश को ले जा कर के फिर दफना देंगे। मतलब कोलान पर सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि हमारे जितने भी जो परंपरा रीति रिवाज है वो बिना हड़ियाँ से वो पूरा नहीं की जा सकती है। इतना याद रखिएगा, बिना हड़ियाँ से वो पूरा नहीं हो सकती है, जन्म से लेकर के मरण तक। और उसी हड़ियाँ के पीछे आज के तारीख पर लोग 75 साल पीछे घूम रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ना उसी हड़ियाँ के पीछे में ना कुछ अपने परंपरा पद्धति को समझ पा रहे हैं, ना कस्टम सिस्टम को समझ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ पा रहे। इतना हड़ियाँ उसके पीछे में पड़ा हुआ है ना। आज के तारीख पर उन सारे लोगों को, उस समाज को आप इस तरह से आप आंकड़ा आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के तारीख पर भी उसकी कस्टम सिस्टम परंपरा आज भी खुद पर ये असमंजस स्थिति पैदा हुई है। यार हम इस पद्धति को, परंपरा को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। इस तरह की तमाम आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। और आज के तारीख पर अगर आप देखेंगे ना, रांची पर जो कोलान पर जिस पद्धति को अनुसरण करते हैं, जिस तौर तरीका को अपना धर्म का आधार बताते हैं ना, ये हमारे रांची के मुंडा और संताली के पास ऐसा कस्टम सिस्टम नहीं है। किस तरह से भैया, कोलान पर अगर आप देखेंगे ना, जागेन, किसी से अगर आप पूछोगे तो जागेन ये शब्द आता है जो कोई भी किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम को पार करने से पहले ना लोगों को जागेन देना पड़ता है। जागेन, अगर किसी का मृत्यु हो जाता है ना तो मृत्यु बोझ हिंदू धर्म में तो जाहिर से मान्य ही जाती है, दिया जाता है। तो उसी के तर्ज पर ही जागेन प्रत्येक व्यक्ति का एक खसी, अगर 3 व्यक्तियों का अगर आपको जागेन पार करना है ना, मृत्यु बोझ या फिर कुछ आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, तो आपको 3 जन का पार करना है तो 3 ठो खस्सी होना चाहिए, तब जाके आपका उस जागेन की समय जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगी। और सबसे खासियत ये है, सबसे दिलचस्प की बात है, अगर आपके उस जागेन पर आपके अपना बेटी को भी बुलाओगे या फिर आप अपने बेटी का भी घर जाएंगे ना, तो आपको हड़ियाँ, दारू, चकना, मुर्गा, बकरी, खाना पीना, चावल दाल, जितना भी सारा चीज़ ले जा कर के ढो ढा के आप
उस घर को जाना है, लेकिन उन लोगों के साथ आपको खाना नहीं है भैया, आपको साइड में ले चलना है, इधर नहीं, उधर खेत तरफ में आपको भेज देगा, खेत तरफ में आपको जाना है, वहीं खाना है, पकाना है, खाना है। उन लोगों के साथ कभी मिल के खाने की वहाँ उस जगह स्थान नहीं है। वो ढो ढा के लेके चल जाओ, फिर उधर खेत तरफ में खाओ। इस तरह का पद्धति आज भी हमारे कोलान पर है, और ऐसा भी कई कुरीतियाँ हैं। कोलान पर सबसे खासियत ये है दोस्तों, जब भी कोई किसी तरह का प्रसव होती है ना, हॉस्पिटल पर प्रसव करने से लोग घबराते हैं। ये शायद आज के तारीख पर कुछ लोग हालांकि कुछ लोग जब पढ़ लिख रहे हैं तो ऐसा चीज़ों का कुछ व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले उस इलाके पर, ग्रामीण इलाके पर हॉस्पिटल से अपने महिलाएं, पुरुष जो ग्रामीण हैं वो डरते हैं, और ज़्यादातर देहात गांव में ये प्रसव हो जाती है, जिससे बच्चे का भी काफ़ी चच्चा बच्चा का भी नुकसान होने का डर रहता है। और सबसे ज़्यादा आदिवासियों ने नाजोम डाइन प्रथा, ये सबसे प्रथाएं भ्रम करके रखी हुई है। और कई आदिवासी जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग ना, ऐसा चीज़ों से, अपनी समाज की उस कुप्रथाओं से प्रभावित होकर के खुद को उस समाज पर एक निष्ठाबुद्ध किए हुए खुद को समझने लगते हैं। तो ऐसा चीज़ों को देख करके आदिवासी ईसाई धर्म में चले जाते हैं। और आज के तारीख पर क्या कह रहे हैं लोग कि लालच दे रहा है, पैसा दे रहा है, कौड़ी दे रहा है, ये सारे चीज़ें आरोप लगाई जाती है। लेकिन ये सारे होते हुए भी आज के तारीख पर ये सब लोग नहीं बताते हैं। जितना भी जो उसके गांव के भीतर पर जितना भी जो कुरीतियाँ हैं, वही कुरीतियाँ हैं खुद को घर घर करने लगती है, और इन सारे चीज़ों की वजह से आदिवासी ईसाई धर्म में चले जाते हैं। और दूसरी बात, अगर ईसाई धर्म अगर मान लेते हैं ना, तो फिर कई सारे लोग बोलते हैं कि ईसाई डिलिस्टिंग हो जाएगी, सूची से बाहर किया जाएगा, सरकार की जितने भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें बकवास है। मैं आपको लिख के बता सकता हूं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मेरे आज की ये जो अनुभव पिछले 5 साल की है, आने वाले समय पर भी हमारे झारखंड के मुंडा, उरांव, कोंड, सरकताली है ना, ये सारे जनजाति जो ईसाई धर्म को मानते हैं, ये लोग कभी भी सरकार की मूलभूत सुविधाएं उस जाति के आधार पर, उस धर्म के आधार पर, उस लिंग के आधार पर, उस जन्म स्थान के आधार पर कभी भी उनके साथ मूलभूत सुविधा की भेदभाव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पता है? आर्टिकल 15 कहता है किसी को भी उसकी जाति, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर उस सरकार की जितने भी जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उन सारे चीज़ों से कभी भी वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों, आदिवासियों का डीलिस्टिंग, ईसाइयों का डीलिस्टिंग कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि डीलिस्टिंग करने से पहले अपने खुद की सरकार बनानी पड़ेगी, और खुद की सरकार बनाने से पहले वोट करना पड़ेगा, और वोट तो हम भी तो देंगे। ऐसा नहीं हो सकती है। लोकतंत्र की ताकत को समझना पड़ेगा। और आज के तारीख पर लोग यही समझ रहे हैं, जितने भी जो आदिवासियों की धर्म, परंपरा, संस्कृति, जितने भी जो रीति रिवाज है ना, ये सारी आज की तारीख पर खतरा मंडरा रही है। धार्मिकता के आधार पर आज के तारीख पर आदिवासियों का पहचान मिलना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है जानते हैं? आज के तारीख पर आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज के आधार पर गिनी जा रही है, गिनी जाएगी आने वाले समय पर, क्योंकि संवैधानिक के आधार पर जो मान्यता आदिवासियों के दिया गया है ना, उन सारे कर्म कांड, उन सारे परंपराएं, उन सारे रीति रिवाज को बचा के हमें झारखंड सरकार की मूलभूत सुविधाएं से, मुख्य धारा से उन सारे लोगों को जोड़ना है। संविधान पर उसको धार्मिकता के आधार पर मान्यता नहीं मिला है मेरे भाई, बल्कि उसको परंपराओं के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, क्या करता है, कैसा रहता है, कैसा पीता है, कैसा खाता है, किस तरह से नाचता है, किस तरह से गाता है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से खेती करता है, ये सारे चीज़ों को संरक्षण करके हमें सरकार को उस आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना है। लेकिन धार्मिकता के आधार पर पहचान नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जितने भी जो भी आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को निस्संदेह हो जाना चाहिए, क्योंकि विश्राम 5 साल की वो अनुभव हम आप सबको शेयर कर रहे हैं। अगर कल की तारीख पर अगर कहेगा कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को डीलिस्टिंग करना पड़ेगा, डीलिस्टिंग मतलब क्या? सरकार की जितने भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना, इन सारे चीज़ों को वंचित कराना है। भैया आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट पर चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट पर चुनौती देंगे कि फलाना विधायक के द्वारा, फलाना विधायक के द्वारा, फलाना जनप्रतिनिधियों के द्वारा
आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। धर्म के आधार पर, उस स्थान की जन्म मूल स्थान के आधार पर, और ये सारी चीज़ें जितने में जो बिल आएंगी ना वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि विश्राम आज के तारीख पर कई सारे लोगों को लगता है कि विश्राम बच्चा है। भाई बच्चा मैं नहीं हूँ, मेरा उम्र 30 साल हो चुकी है। 30 साल में कोई बच्चा थोड़ी होता है। हर एक परिस्थितियाँ मेरे जितने भी जो 25 साल की 30 साल की जितने भी जो उम्र हो गई ना, हर परिस्थितियों से हमने गुजारा है। और गुजार करके हमें ये कॉन्फिडेंट हो गया है, ये कन्फर्म हो गया दोस्तों कि आने वाले समय पर भी आदिवासी ईसाइयों को कभी डिलिस्टिक नहीं किया जाएगा, कभी नहीं हटा जाएगा, क्योंकि उनके पास हर एक तरीका संविधान पर उनके लिए प्रावधान है, कागज है। और ये सारे कागज को ना बता करके क्या कह रहे हैं जानते हैं? खुद की राजनीति के लिए, खुद की वोट बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए डिलिस्टिंग हो जाएगा, विदेश चले जाएंगे, ये सारी कभी नहीं हो सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा, इन सारे चीज़ों से करने के लिए ना हमारे संविधान को बदलना पड़ेगा। और संविधान बदलने के लिए आज हमारे झारखंड पर संविधान बचाने की आंदोलन हो रही है। मतलब अब इसे समझ जाना कि आने वाले समय पर भी आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 15 आज़ादी देता है, ये सारे चीज़ों से प्रावधान देता है, सुरक्षा देता है, 25 प्रावधान देता है। बहुत सारे ऐसे कई बातें हैं जिससे आने वाले समय पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।